जम्मू कश्मीर के बाद अब लेह लद्दाख की जो है वो बारी है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में जो है वो शराब की दुकानें जो हैं वो खुली और काफ़ी ज़्यादा विरोध जो है वो देखने को मिला, और वहीं अब लेह लद्दाख के लिए भी जो है एक नीति लाई जा रही है जिसमें शराब की दुकानें जो हैं वो खोली जानी है। और इस समय मेरे साथ शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट मनीष साहनी जी मौजूद हैं, और आपको बता दें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है इसकी कड़ी निंदा जो है वो की है। इनसे बात करते हैं सर, किस तरह देखते हैं जो जम्मू कश्मीर के बाद अब लेह लद्दाख की जो है वो बारी आ रही है, जो कि एक धार्मिक स्थल है, लोगों की आस्था जो है वहाँ से जुड़ी हुई है। देखिए, बिल्कुल लेह लद्दाख हम तो आज भी मानते हैं, चाहे सरकार ने लेह लद्दाख को हमारे से अलग कर दिया, मगर नहीं, हमारा सदियों पुराना रिश्ता है लेह लद्दाख के साथ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप जम्मू कश्मीर से हो, आप लेह लद्दाख की मांग क्यों उठा रहे हो। अरे, हमारा तो मानना है कि आज भी लेह लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और आप पहचान लेह लद्दाख की क्या है, देखिए, हमारी पूरे भारत में अगर कोई बौद्ध और आध्यात्मिक विरासत का प्रमुख केंद्र है तो वो लेह लद्दाख है। इस धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र के अंदर अगर आप नई आबकारी नीति की आड़ में, या मैं तो कहूंगा राजस्व वसूली की आड़ के अंदर, अगर आप जो है शराब की दुकानों को 1-2 नहीं 10 गुना उसको बढ़ाने का निर्णय लेते हैं, होम स्टे में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में जो शराब परोसने की आप अनुमति को बहुत सरल बना देते हैं, उसके औपचारिकताओं को जो है वो कम कर देते हैं, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं आहत करता है। और इसलिए आहत करता है क्योंकि शराब, हमारा तो मानना है कि शराब की दुकानें नशे की लत की पहली सीढ़ी हैं। हर युवा जो है वो अगर उसको नशे की लत लगती है तो वो शराब की दुकानों से उसकी जो है शुरुआत होती है। और अगर आप डोर स्टेप के अंदर शराब जो है मुहैया करवाओगे तो हमारा यूथ जो पहले से ही निराश है, उसके लिए यहाँ पर नौकरियां नहीं है, व्यापार नहीं है, आर्थिक मंदी का दौर है, तो वो मजबूरन जो है उस तरफ जाएगा जो उसके डोर स्टेप पे जो है नशे की चीजें मिल रही होंगी। तो ये राजस्व वसूली की आड़ में हमारा तो साफ तौर पर मानना है कि हमारी संस्कृति, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ आप लोग जो है वो खिलवाड़ कर रहे हो, जिसको जो है वो शिवसेना कतई सहन नहीं करेगी। मनीष जी, अगर हम बात करें जिस तरह से आप कह रहे हैं कि युवा जो है आजकल टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो इस ओर जो है वो जा सकता है। जम्मू में कई सारी जो है ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे शराब की दुकानें खुली हैं, स्कूल्स के पास हैं, मंदिरों के पास हैं। हालांकि जो ये पॉलिसी है इसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि इनकी जो धार्मिक स्थल हैं, यहाँ जो स्कूल वगैरह हैं, इसके आसपास जो शराब नहीं खुलनी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मांगे उठी इनको बंद करने की, लेकिन बंद होती कहीं दिखी नहीं। देखिए, बहुत बार हम सड़कों पर उतरे और कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है हमारा। मैं तो कहूंगा कि 2019 में आपने धारा 370 तो हटाई, हमारे ऊपर जो नए नियम थोप दिए, जो नई नीतियां लागू कर दी, और जनता ने कभी ये मांगा ही नहीं, किस लिए लागू कर दी। हम जम्मू कश्मीर में भी यही हाल हुआ था। 2019 में हम धारा 370 हटी, राज्य का दर्जा हमारे से छीना, और 2020 में ये नई आबकारी नीति ले आए थे। एक तो जो स्थानीय लोग थे जो यहाँ पहले से ही जो है इन दुकानों को चला रहे थे, उनकी जो है मालकियत खत्म कर दी गई, उनको बेरोजगार बना दिया गया, वो भी कई देर तक जो है सड़कों पर रहे। आपने राजस्व वसूली का झांसा देकर नई दुकानें खोली, और कितनी खोल दी, लगभग 1.5 गुना जो है दुकानें बढ़ा दी। लगभग 220 के आसपास दुकानें थी, अब उसको बढ़ाकर 305 कर दिया गया। अब सरकार बार बार कहती है कि हमने फ्रीज कर दिया। अरे, 100 से ऊपर तो दुकानें आपने बढ़ा दी, अब आप फ्रीज करके भी क्या करोगे। अब और तो जगह ही नहीं है क्या, लोगों के घरों के अंदर जाके भी आप दुकानें खोलोगे। हर डोर स्टेप पर, हर गली पर तो दुकान है। और जम्मू, जिसको हम मंदिरों का शहर कहते हैं, जिसकी पहचान ही मंदिरों का शहर थी, आज आपने उसको मदिरा का शहर बना दिया। जगह जगह जो है वो शराब की दुकानें खोल दी। और उसके बाद शराब की दुकानें खोलने के बाद आज जम्मू कश्मीर में हालात ये हैं कि एलजी साहब को, जम्मू कश्मीर प्रशासन को 100 दिवसीय नशा मुक्ति अभियान चलाने के लिए जो है वो मजबूर होना पड़ रहा है। अभियान तो चल रहे हैं, लेकिन वैसे में लद्दाख में भी अब जो है खोलने की जो है वो सोच रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, हम तो यही इसीलिए तो कह रहे हैं, जो आप वहां पर भी शराब की दुकानें बढ़ा रहे हो, आप सोचिए आने वाले समय में हमारे युवाओं के लिए कितना आत्मघाती कदम ये साबित होगा। हमारी संस्कृति, पहचान, हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत तो होगी। हमारा यूथ, जिसको हम कहते हैं कि हमारे देश का भविष्य इनके ऊपर टिका हुआ है, तो आप उसको राजस्व वसूली के मोह के अंदर आप उसको नशे की लत के आदि क्यों बना रहे हो। और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने कब मांगा ये,
देखिए, मुझे एक भी आप बयान बता दीजिए लेह लद्दाख के या जम्मू कश्मीर के किसी भी राजनेता का, किसी भी सामाजिक संगठन का, किसी भी धार्मिक संगठन ना, जिसने ये मांगा हो सरकार से, केंद्र से, कि हमें जो है शराब की दुकानें दीजिए। नहीं मांगा, कभी किसी ने नहीं मांगा। हम जो मांगते हैं वो हमें मिल नहीं रहा। जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख तो मांग रहा है कि उसको उसके अधिकार दीजिए। मनीष जी, ऐसा भी तो हो सकता है कि शराब के नशे को नशा ना माना जाता हो, सिर्फ चिट्टा गांजा अफीम यही नशा होता होगा। देखिए, सभी नशा है, और सब मैंने जैसा कि आपको बताया, सबसे पहली सीढ़ी ही किसी भी नशे की वो शराब की दुकानें ही हैं, कि वहीं से नशे की लत जो है वो शुरू होती है। आदमी वहीं से जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है, आगे आगे फिर नशे की लत जो है वो बड़ी होती जाती है। जब अगर आप इन चीजों, आप सोचिए कि एक तरफ तो सरकार आड़ लेती है कि नहीं जी जम्मू कश्मीर एक पर्यटक स्थल है। ऐसा नहीं है कि पर्यटक स्थल में लोग शराब पीने आते हैं, नहीं। आप तो पर्यटकों का जो है उनको शर्मसार कर रहे हो कि क्या वो किसी राज्य से उठकर जम्मू कश्मीर सिर्फ शराब पीने के लिए आते हैं? नहीं, वो माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आते हैं, भोले बाबा के दरबार के लिए आते हैं। हर समुदाय के, सिख समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के, यहाँ ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, उनके दर्शनों के लिए आते हैं। हाँ, कश्मीर लेह लद्दाख की वादियां देखने के लिए आते हैं, लेह का बर्फबारी मौसम देखने के लिए आते हैं। वो शराब तो उनको हर जगह मिल जाती है, वो कोई शराब पीने जम्मू कश्मीर के लिए नहीं आते। ये जो आप आड़ ले रहे हो कि ये एक पर्यटक स्थल है या हमारे जो है वो टूरिस्ट स्पॉट है इसलिए यहाँ पर शराब बेची जाएगी, नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि अगर शराब बिकनी बंद हो जाएगी तो यहाँ टूरिस्ट नहीं आएगा। गुजरात में टूरिस्ट जाता है, ड्राई स्टेट है। बिहार में टूरिस्ट जाता है, ड्राई स्टेट है। तो जम्मू कश्मीर जो धार्मिक धरती है, ऋषि मुनियों की, पीर पैगंबरों की, हम बार बार कहते हैं धरती है, वहां इतनी शराब की दुकानें क्यों? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। हम इसके लिए भी रोजाना सड़कों पर उतरते थे कि कम से कम विश्वविद्यालयों के समीप, मंदिरों के समीप, धार्मिक स्थलों के समीप, किसी भी धर्म का स्थल हो, उन सबके समीप तो शराब की दुकानें मत खोलिए। पहले यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर एक था, रूल था उसका कि 1000 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी से जो है इस स्कूली संस्थानों के और धार्मिक संस्थानों से दूर जो है वो शराब की दुकानें खुलेंगी। उसको भी कम कर दिया गया, मात्र उसको 200 मीटर तक ले आया गया। किस लिए? ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो शराब की दुकानें खुले, कहीं बंद ना हो जाए। तो तिजोरी भरने का मोह, आपके पास बहुत सारे टैक्स हैं, आप हमें राज्य का दर्जा दे दीजिए, जितना जी चाहे हमारे ऊपर, हर शख्स के ऊपर 10 रुपए आप टैक्स लगा लीजिए, हम देने को तैयार हैं। शराब बंदी कीजिए, हमें हमारे अधिकार दीजिए, हमारे अधिकारों पर आप टैक्स ले लीजिए। अगर आपको अपनी तिजोरियां ही भरने के लिए, हम तब भी तैयार हैं। मगर शराब की दुकानें खोलकर हमारे यूथ जनरेशन, युवा यूथ को, हमारे आने वाली जनरेशन का जो है वो भविष्य बर्बाद ना करें। मनीष जी, आपने देखा होगा कि रिसेंटली जब लिकर बैन को लेकर आवाज़ उठी थी, तो सीएम साहब का एक स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये कहा था, मैं तो नहीं किसी को शराब की दुकानों तक लेके जाता या मैं कहता कि तुम लोग पियो। तो उस स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं, और क्या सीएम साहब के पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो इस लिकर बैन को लेकर कोई कदम उठा पाएँ? देखिए, सत्ता जो इस समय हमारी यहाँ पर है ना, जो सत्ता पक्ष है, मुझे उसके तेवर समझ नहीं आ रहे। सीएम साहब तो उस समुदाय से ताल्लुक लगते हैं जहाँ मुझे लगता है कि इस तरह का शराब का सेवन करना भी जो है वो नाजायज है। फिर उसके बावजूद वो कहते हैं कि मैं किसी को शराब परोसने तो नहीं जाता। फिर तो नशा, हर चीजों की दुकानें खोल दीजिए अगर आपको मात्र राजस्व ही लेना है तो। अरे तेवर तो दिखाइए। जम्मू और कश्मीर जो है, आप मुख्यमंत्री हैं और ये हमारी जो है वो धार्मिक जगह है, एक हर धर्म के यहाँ पर धार्मिक स्थल है, ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों की बार बार मुझे कहना पड़ता है, ये धरती है, पवित्र धरती है हमारी। यहाँ से कोशिश तो कीजिए शराब की। तो वो भी मुख्यमंत्री हैं गुजरात के और बिहार के, जिन्होंने जो है शराबबंदी वहां पर लागू की थी, तेवर दिखाया। तो जम्मू कश्मीर तो डिजर्व करता है यहाँ पर शराबबंदी हो, क्योंकि यहाँ पर अगर पर्यटक का भी आप कहते हो तो मेरा तो पूरा पूरा मानना है कि 60 से 70% धार्मिक पर्यटक है यहाँ पर, जो है यहाँ पर धार्मिक स्थलों के दर्शनों के लिए आते हैं। जी जी जी। तो मनीष जी, एंड में क्या मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम ये ना करें, तो अगर लोग ही ना जाएं तो कैसे रेवेन्यू आएगा? देखिए, रेवेन्यू बहुत तरीके होते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि गुजरात की सरकार कोई घाटे के अंदर नहीं है, गुजरात की सरकार का कोई दिवालिया नहीं निकल गया, बिहार की सरकार का कोई दिवालिया नहीं निकल गया, और केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर सरकार से बहुत सारे हमें जो है वो पैकेज मिलते हैं। आप मात्र शराब के ऊपर अपनी निर्भरता कम कीजिए, आप दूरगामी
दूरगामी इसके जो है वो देखिए क्या नतीजे आते हैं। दूरगामी नतीजे इसके बहुत घातक हैं। आप आज जो है शराब बेचकर अगर कुछ पैसा अपनी तिजोरियां राजस्व इकट्ठा भी कर लेते हैं, तो बाद में आप हमारे ही यूथ को नशा मुक्ति करने के लिए नशा मुक्त केंद्रों पर आपको वो खर्च करना पड़ेगा। हमारा यूथ जो है वो क्या भविष्य हमारा सुधारेगा, हमारे देश का और राज्य का? अगर सुनहरा भविष्य चाहिए तो नशा मुक्त और अपने यूथ को जो है उसको हम इस तरह के पैकेज दें, इस तरह की उनको जो है वो गाइडलाइंस दें। आप अवेयरनेस सेंटर खोलिए, आप जो है टैलेंट सेंटर खोलिए, उनको इस तरह की चीजें सिखाइए कि वो अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलती, कम से कम वो अपने पैरों पर जो है वो खड़ा हो, अपना रोजगार कमा सके। ये शराब की दुकानों से अच्छा आप टैलेंट सेंटर अलग अलग खोलिए, स्किल्ड सेंटर खोलिए, ताकि उनको स्किल्ड बनाइए, वो अपना परिवार पाल सके, अपना रोजगार बना सके। अगर हम सही मायने में चाहते हैं कि भारत वही वो सोने की चिड़िया बने और विश्व गुरु बने, तो मुझे लगता है नशे को जो है बाय बाय करनी होगी, पूरी तरह से नशे पर पाबंदी लगानी होगी। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने जी के जी, लिए। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ मनीष साहनी जी, आपको बता दें प्रेसिडेंट है शिवसेना यूबीडी जम्मू कश्मीर के, और हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े मैं देख रहे थे वॉइस ऑफ ट्रस्ट न्यूज़।